हेलो एवरीवन। आज अपने स्टार्ट करेंगे एपिसोड नंबर 13, वेक्टर्स का एपिसोड नंबर 13। बेसिक मैथ्स वाली जो हमारी सीरीज चल रही है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देखिए। अगर आप वेक्टर्स को देखना चाहते हैं तो आप एपिसोड 12 को पहले चेक कीजिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए द फिजिक्स बूस्टर, एंड इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वेक्टर्स को आगे अपने कंटिन्यू करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। तो यूनिट वेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं ये हम लोग बात कर चुके थे। तो आओ उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने यूनिट वेक्टर का आपको फॉर्मूला बताया था, ए कैप इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर अपॉन ये आ जाता, ये फॉर्मूला हमारा था। ठीक है, अब आज आगे हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे ऑर्थोगोनल ट्रायड्स की। ऑर्थोगोनल ट्रायड्स किसी भी वेक्टर्स के लिए, ऑर्थोगोनल ट्रायड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हम समझते हैं कि क्या होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम एक्सिस की बात करते हैं, आपको पता है अच्छी तरह से कि कितने एक्सिस होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं। इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई और इसको जेड। अब देखिए, हर एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर फिक्स होता है। एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम आई कैप से यूज करते हैं। कैप यहाँ पे यूनिट वेक्टर को बताता है। वाई के अलोंग जो होता है उसको अपने जे कैप से शो करते हैं, और जेड के अलोंग जो होता है उसको किससे शो करते हैं, के कैप से। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप, वाई के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है जे कैप, और जेड के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होता है, के कैप। अब बिकॉज ये सारे के सारे क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब अगर ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, तो मोड ऑफ आई अगर आप लिखें 1, मोड ऑफ जे कितना, 1, और मोड ऑफ के भी कितना हो जाएगा, 1। बिकॉज ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। इन तीनों के सेट को ही, इन तीनों के सेट को ही हम क्या बोल देते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रायड्स बोल देते हैं। क्लियर, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं कि यूनिट वेक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमने 3 यूनिट वेक्टर्स यानी कि आई जे के एक्सप्लेन कर दिए। एक्स के अलोंग जो होगा वो आई कैप होगा, वाई के अलोंग जो होगा वो जे कैप होगा, और जेड के अलोंग जो होगा वो क्या होगा, के कैप होगा। गेटिंग माई पॉइंट। अब चलते हैं आगे। देखिए, अगर हम बात करें हम कि इनके ऊपर एक दो क्वेश्चन जैसे हम बना लेते हैं कि इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। देखिए, मोड ऑफ आई, मोड ऑफ जे, मोड ऑफ के, इनकी वैल्यू हमें ध्यान रखनी है। तो हमसे क्या पूछा जा सकता है, हमसे पूछ सकते हैं कि मोड ऑफ आई प्लस मोड ऑफ जे प्लस मोड ऑफ के की वैल्यू क्या होगी। तो आपको सिंपल सा काम करना है, आप बोलेंगे कि इनका जो सम है, इनका जो सम है यानी मोड ऑफ आई प्लस मोड ऑफ जे प्लस मोड ऑफ के कितना होता है, ये होता है 3। ये याद रखने वाली बात है। क्लियर। तो ऑर्थोगोनल ट्रायड आपको समझ आ चुके हैं। ये फिक्स है कि एक्स के अलोंग आई ही रहेगा, वाई के अलोंग जे ही रहेगा, और जेड के अलोंग क्या रहेगा, के। इट इज फिक्स्ड। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। ये थोड़ी बेसिक बेसिक डेफिनेशन चल रही है, जब खत्म हो जाएगा सारा कुछ तब आपको बेटर फील होगा, तब आपको पता लगेगा कि हाँ, हमने वेक्टर्स में बहुत कुछ कवर अप कर लिया है। तो चलिए बात करेंगे नंबर 4, या नंबर सॉरी 5। ठीक है, क्या बात करेंगे, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। देखो, इसको मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर मैं समझाना चाहूँ, पोजीशन वेक्टर की अगर हम बात करें तो देखिए कुछ इस तरह से हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक वेक्टर बनाएंगे इस तरह से। एक वेक्टर आप डिनोट कर सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो है क्या बेसिकली। अगर हम बात करें इसकी, ये एक ओरिजन कंसीडर कर लो, 0,0,0, और ये हमारा एक पॉइंट आ गया P। मान लेते हैं ये क्या है, एक्स वाई जेड। अब पोजीशन वेक्टर किसको बोला जाता है, पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब होता है। पोजीशन वेक्टर को शो करते हैं आर वेक्टर से। पहले तो अपने ये क्लियर कर ले कि इसको शो किससे करते हैं, आर वेक्टर से। देखिए, पोजीशन वेक्टर होता है एक ऐसा वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन बताता है। अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर विच टेल्स अस
पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या बताता है? पोजीशन। ओरिजिन आपको पता ही है 0,0,0। क्लियर? तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें आर वेक्टर, या इसको आप लिख सकते हैं ओपी वेक्टर। ओ से पी जा रहे हैं ना, तो वेक्टर का हेड मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, यानी कि एपिसोड नंबर 12 में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर का जो हेड होता है वो डायरेक्शन को शो करता है। तो ओ से हम कहाँ जा रहे हैं? पी की तरफ। तो वेक्टर का हेड क्या कर रहा है? इसको शो कर रहा है। तो ओपी वेक्टर यानी कि या आर वेक्टर हमारे लिए क्या बन जाएगा? पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। जो हमें पोजीशन बताता है क्या? किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताता है, किसके रेस्पेक्ट में? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। उसको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर बोला जाता है। अब अपने पोजीशन वेक्टर को फाइंड कैसे करेंगे और कैसे हमें एक बहुत अच्छा फॉर्मूला ऑब्टेन होगा, आओ उसकी बात करते हैं, जो हमारे आगे बहुत काम आने वाला है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि पोजीशन वेक्टर हम ओपी वेक्टर से शो कर रहे हैं। देखो भाई, देखो बेसिकली ये था एक्स और ये था वाई और ये था, ठीक है, ओपी वेक्टर या आर वेक्टर। अब आप ध्यान से एक चीज समझिए, ओपी वेक्टर को जब भी आपको ओपन करना है, जब भी आपने इसको खोलना है, तो ओपी वेक्टर को आप हमेशा लिखेंगे पी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ओपी वेक्टर को जब भी आप ओपन करना चाहते हैं, क्या लिखेंगे? पी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर। इस बात को आप ध्यान रखें। अब आपको क्या करना है? पी के कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे, गिवन है, और ओ के लिखने होंगे, वो भी गिवन है। लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग, आपको जो पी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं वो ऑर्थोगोनल ट्राइड की फॉर्म में लिखने हैं, और ओ के भी ऑर्थोगोनल ट्राइड की फॉर्म में लिखने हैं। तो कैसे लिखे जाएंगे? ध्यान से देखो। पी वेक्टर को हम लोग लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ पे अब प्लस आएगा या माइनस, ये इस बात पे डिपेंड करेगा आपके कोऑर्डिनेट्स क्या है। ठीक है, अगर ये माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ प्लस है तो प्लस आ गया। इस तरह से आप जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको वेक्टर की फॉर्म में शो करते हो। उसी तरह अगर आप इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड आउट करना है पी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर। और हमारे पास क्या आ चुका है? पी वेक्टर आ चुका है, और ये क्या आ गया बच्चों? ओ वेक्टर आ गया। तो चलिए अब एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। किस किस की? पी की और ओ की वैल्यू पुट करें तो देखो हमें क्या ऑब्टेन होगा। अगर हम पी और ओ दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो वी विल गेट दिस। क्या? देखो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, पी वेक्टर, ओके, माइनस 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप। ये क्या आ गया? ओ वेक्टर आ गया। तो मैंने क्या किया? मैंने ओ और पी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, इफ आई सोल्व दिस देन व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आप जो देख रहे हैं ओपी वेक्टर जिसको अपने बोलते हैं, यही हमारा क्या है? पोजीशन वेक्टर। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड। दिस इज द पोजीशन वेक्टर जो हमें चाहिए एक्चुअली। ये दिस इज आवर पोजीशन वेक्टर। समझ गए बात मेरी? तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर का एक जनरल फॉर्मूला आ गया, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस इन फ्यूचर। आप सीधा याद रख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर जो होता है उसको हम लिखते हैं कुछ इस तरह से। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको आप याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखो। क्लियर? तो पोजीशन वेक्टर समझ आया, किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताता है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। और आर वेक्टर इक्वल टू कैसे शो किया जाता है इसको? एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो चलिए एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। इतना आप नोट कर लो पहले, जल्दी से पॉज करके वीडियो को। फॉर्मूला हमारे पास है, आइए एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं इसके। नोट कर लो इसको आराम से। फॉर्मूला जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, हमें बोला गया फाइंड फॉलोइंग फोर, पॉइंट दे दिया मान लो 1 -1 ठीक है। इसमें आपको बोला गया नंबर 1 पोजीशन वेक्टर,
ओके, नंबर 2। अब यहां से एक नई चीज सीखने वाले हैं, ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नंबर 3, यूनिट वेक्टर अलोंग पोजीशन वेक्टर। ओके, एंड 4th, डीसी, ये एक नई चीज है, डायरेक्शन कोसाइन। ये हमें फाइंड आउट, ये चार चीजें हमें फाइंड आउट करने के लिए बोलेगी। पहला कि पोजीशन वेक्टर बताओ, दूसरा मैग्नीट्यूड बताओ, तीसरा यूनिट वेक्टर बताओ, चौथा डीसी बताओ क्या होंगे। तो चलिए पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व इट नाउ। देखो, सबसे पहला काम है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा पॉज करके, कि क्वेश्चन एक बार गायब होने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -1, जेड की वैल्यू 3, ये तीन वैल्यूज हमें यहाँ पे दे रखी। ठीक है, अब क्या करूं, इनकी वैल्यू पुट कर दो, क्या मिलेगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के, ये आ गया हमारे पास क्या, ये आ गया पोजीशन वेक्टर, जिसको अपने आर वेक्टर से शो करते हैं। सबसे पहला काम हमारा डन हो गया, पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर, होप आपको ये समझ आया होगा। अब बात करते हैं नंबर 2, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये समझने वाली बात है। देखिए, इसको शो करेंगे हम मोड ऑफ आर वेक्टर से। फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से समझ लो, जब भी आपको ऐसा वेक्टर मिले क्या फॉर्मूला लगाएंगे, आप स्क्वायर रूट बनाएंगे, आप आई का कोफिशिएंट चेक करेंगे, जे का कोफिशिएंट चेक करेंगे और के का कोफिशिएंट चेक करेंगे। तो क्या लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, ये होता है फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला जो क्या यूज करने के काम आता है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए जब भी हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें, x क्या है, i का कोफिशिएंट, यहाँ पे i का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा, कुछ नहीं है मतलब 1। j का कोफिशिएंट कुछ नहीं है यहाँ पे, तो क्या, -1, ये ध्यान रखना, माइनस यूज आएगा यहाँ पे, माइनस बिल्कुल यूज आएगा, साइन के साथ आपको कोफिशिएंट लिखना है, और यहाँ पे 3, इस जगह पे ना बीच में हमेशा प्लस ही रहेगा, इस बात को आप ध्यान रखें, बीच में हमेशा प्लस रहेगा, ये कभी माइनस नहीं होगा। लेकिन x y और z की वैल्यू साइन के साथ रखी जाएगी। तो देखो, x की वैल्यू हमें मिलती है 1, y की मिलती है -1 और z की मिलती है 3। अगर मैं ये तीनों वैल्यूज पुट करता हूं इसमें, तो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट माई पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कैसे आएगा, देखो भाई जल्दी से देखते हैं इसको। ये आ जाएगा हमारे पास मोड ऑफ आर वेक्टर, वैल्यू पुट करें, x 1 स्क्वायर, y -1 स्क्वायर एंड z 3 स्क्वायर। तो सोल्व कर लो, 1 + 1 2 + 9 √11, दिस इज आवर आंसर। ये हमारा क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। अब बात करते हैं हम तीसरे सेगमेंट की। होप आपको मैग्नीट्यूड समझ आ गया होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट थर्ड सेगमेंट। थर्ड सेगमेंट में देखो क्या होगा बच्चों, थर्ड सेगमेंट में इन्होंने बोला है यूनिट वेक्टर अलोंग पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसको अपने आर कैप से शो करेंगे, और आर कैप का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर कितना है हमने अभी फाइंड आउट किया था, प्रीवियस पीछे जाके देख सकते हैं वीडियो में। आर वेक्टर हमने फाइंड आउट किया था क्या, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के, ओके, अपॉन अपॉन √11, मैग्नीट्यूड मतलब कितना, √11। तो यहाँ क्या आ जाएगा, √11। लो, आ गया पोजीशन वेक्टर के अलोंग, क्या आ गया, ये यूनिट वेक्टर हमें मिल गया है। वी हैव फाइंड आउट यूनिट वेक्टर अलोंग पोजीशन वेक्टर। क्लियर, समझ आया ये। अब बात करते हैं लास्ट सेगमेंट की, डायरेक्शन कोसाइंस की, कि इसके डीसी कैसे निकाले जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें, तो ये जो मैंने लिखा है सेगमेंट, क्या, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप बाय √11, इस सेगमेंट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
यानी कि रूट 11 को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, अपने बेसिक मैथ से। देखिए किस तरह की बात कर रहा हूँ मैं, इस तरह की बात। आर कैप, आर वेक्टर, आर कैप, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई कैप बाय रूट 11 माइनस जे कैप बाय रूट 11, ओके, प्लस 3k कैप बाय रूट 11। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहीं से हमारी डायरेक्शन कोसाइन या डीसीज की शुरुआत होती है। तो यहां से अगर आप डीसीज लिखेंगे तो डीसीज कैसे लिखे जाएंगे, आइए देखें। डीसीज यहाँ पे जो होगा, अब देखो यहाँ आई का जो कोफिशिएंट बना है, जब हम डीसी लिखेंगे, आई का कोफिशिएंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1/√11, कोमा जे का कोफिशिएंट -1/√11, के का कोफिशिएंट 3/√11। ये बन गए हमारे डीसी। इस तरह से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करते हैं। एक बार ये एम्स के अंदर आया था कि डीसी फाइंड करने थे, नीट में भी एक बार आ चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि डीसी कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे। समझ आया? इस तरह से आप इसको अलग कर दो, ये आपके क्या आ जाएंगे, डीसी। हाँ, साइन का जरूर यूज करेंगे डीसी लिखते हुए। डन, समझ आ गया आपको? तो इस तरह से आप पोजीशन वेक्टर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको पॉज करके जल्दी से नोट करें। अब हम बात करेंगे एक और न्यूमेरिकल, आपका होमवर्क क्वेश्चन बनेगा जो आपने ट्राई करना है और उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में छोड़ना है। आई विल वेट फॉर योर आंसर। देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ले लेते हैं अपने एक, बिल्कुल वैसा ही होगा। आपको पॉइंट्स इस बार दिए गए हैं 3√3 एंड -रूट। क्लियर? आपको वही फाइंड आउट करना है। सबसे पहला पोजीशन वेक्टर, ठीक है। दूसरा काम आप क्या करेंगे, आप मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर बताएंगे। तीसरा काम आप क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर अलोंग पोजीशन वेक्टर बताएंगे। और लास्ट क्या करेंगे बच्चों, आप मेरे को डीसी निकाल के बताएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस निकाल के बताएंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लो और सॉल्व करना शुरू करो और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ो। ठीक है, चलिए आज एक क्वेश्चन और देखेंगे अपने। जो हमने ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका समझा है, इस पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से समझते हैं। आइए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो मैग्नीट्यूड निकालने का हमने मेथड सीखा है, इसके ऊपर क्या है, देखो। मान लो हमें बोला गया, इफ 0.2 आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस 0.3 के कैप इज ए यूनिट वेक्टर, देन फाइंड अल्फा। ठीक है, मतलब हमें बोल दिया कि ये यूनिट वेक्टर है, 0.2 आई कैप अल्फा, ये वाली पूरी की पूरी एक यूनिट वेक्टर है, और हमें बोला बताओ अल्फा क्या हो। देखो बिकॉज ये क्या है, बिकॉज ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, बिकॉज ये एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब इसको आप आर मान लें। आर वेक्टर इज 0.2 आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस 0.3 के कैप, ये एक यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर की क्या खासियत होती है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होना चाहिए, तभी तो आप इसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे ना। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा तभी तो आप इसको क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। तो बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, आपको ध्यान है, क्या लिखेंगे, ऐसे 0.2 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 0.3 स्क्वायर। ये किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों, ये 1 के इक्वल। ठीक है, अगर ये 1 के इक्वल है तो क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 0.2 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 0.3 स्क्वायर इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.04, ये आएगा अल्फा स्क्वायर और ये आएगा 0.09 इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब यहां से अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालें इसको सॉल्व करके, अल्फा स्क्वायर कितना आएगा, यहां से अगर आप अल्फा स्क्वायर निकालते हो तो 1 माइनस 0.13 मतलब 0.87। तो अल्फा क्या मिल जाएगा हमें, अल्फा मिल जाएगा √0.87। दिस विल बी द अल्फा। अल्फा क्या आ जाएगा, √0.87। समझ आया कैसे किया क्वेश्चन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये कई बार कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर दिया है, हम उसके मैग्नीट्यूड को 1 के इक्वल पुट करेंगे
वहां से जो भी अननोन होगा उसको फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर, समझ गए? पॉज करके नोट कर लो, नहीं तो वापस देख लो वीडियो। चलिए एक होमवर्क क्वेश्चन लेते जाइए और उसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे। बस मैं क्या करूंगा, वेक्टर बदल देता हूं, आपको ट्राई करना है क्वेश्चन, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वेक्टर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये, आपको बोल दिया 0.1 i कैप प्लस 0.6 j कैप माइनस c k कैप, तो आपको c की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। डन, तो इसको सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ना। अगले एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में और वेक्टर की और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। तो सब्सक्राइब कर लो और प्रीवियस वीडियो आप हमारी देखें चैनल पे, जिसके अंदर सब कुछ कवर हो चुका है बेसिक मैथ्स का, यानी कि डिफरेंशिएशन हो चुका है, इंटीग्रेशन हो चुका है, लोगारिथम हो चुका है, ट्रिग्नो हो चुकी है एंड वेक्टर्स हमारा चल रहा है। तो मिलते हैं अपने बहुत जल्दी नई वीडियो में एपिसोड नंबर 14 के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।